How I scored 78 marks in the advanced financial management subject without any classes. AFM is small and scoring subject जो आपको एग्रीगेट में भी हेल्प कर सकता है. So hi everyone, this is Bharat Rajatia. I cleared my CA final examination in May 24 attempt, and in this video I'll cover the strategy that worked for me for the AFM subject. AFM is conceptual and practical subject. एग्जाम में जो वेटेज रहेगा अराउंड 80% वो प्रैक्टिकल का रहेगा एंड अराउंड 20% रहेगा जो थियोरेटिकल रहेगा. उसमें भी जो मेजर चैप्टर्स लाइक सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, बिजनेस वैल्यूएशन जो एक मेजर पोर्शन कवर करते हैं मोर देन 50% का. तो एएफएम के पेपर में एग्जाम्शन लाना तो ईजी है. पेपर पैटर्न रहेगा वो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा एंड 30 मार्क्स का रहेगा जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, जिसमें 15 एमसीक्यू रहेंगे, 2 मार्क्स ईच. नाउ कमिंग ऑन लेक्चर्स पार्ट कि क्या आपको एएफएम के लिए लेक्चर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और अगर लेने चाहिए तो कौन सी फैकल्टी के लेने चाहिए. So in my case, I did my CA Enter preparation with self-study. So I was also confident that I'll manage my final as well with a self-study. So I didn't buy any lecture. But as I mentioned, कि AFM is a conceptual subject. And if you are finding difficulty in understanding the concept with a self-study, then you should definitely go for the lectures. Now lectures लेते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे don't buy too lengthy lectures. Because you are not just paying the money for the lectures, but you're gonna spend your time as well. Now generally what happens कि if you are buying a 200 hour long lectures, then आपको later on self study के लिए time नहीं मिलेगा और आपको ये आपकी preparation में problem create कर सकता है. So go for the exam oriented और fast track batches और जिसका duration कम हो, so that you will get a time for your self study. Now the second thing, don't buy lectures too early. If you are in first year of articleship, then don't buy lectures now, because generally आपकी जब एग्जाम आएगी 2 साल बाद, तब आपको जो लेक्चर्स देखे वो चीज़ें रिटेन नहीं होगी और याद नहीं रहेगी, तो आपको अगेन तब डिटेल में रिवीजन करना पड़ेगा या तो फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा. ना कौन सी फैकल्टीज के लेक्चर लेने हैं. एएफएम में मार्केट में काफ़ी सारी फैकल्टीज है, तो आप अच्छी फैकल्टी आइडेंटिफाई कैसे करें. तो आपको यूट्यूब पे जाना है, रिनाउंड फैकल्टी को सर्च करना है और उसका रिवीजन लेक्चर्स देखना है. देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी फैकल्टी कंफर्टेबल है. मेरे टाइम पे मैं अजय अग्रवाल के रिवीजन लेक्चर्स देखा करता था. आई फाउंड इट वेरी यूजफुल, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. बाकी भाविक चौकसी भी काफ़ी रिनाउंड फैकल्टी है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं. बट कीप इन माइंड कि आपको लेक्चर शॉर्ट ड्यूरेशन के लेने हैं, काफ़ी लंबे नहीं लेने हैं. एंड आपको एक सेकंड चीज़ याद रखनी है कि आप ट्राई करो कि उस फैकल्टीज के लेक्चर्स लो कि जिसकी नोट्स भी बेस्ट है, तो आपको अगेन दूसरी फैकल्टीज के नोट्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा. एंड अजय अग्रवाल की नोट्स, आई यूज अजय अग्रवाल नोट्स, काफ़ी यूजफुल, आई मीन काफ़ी कंसाइज एंड एग्जॉस्टिव है. नाउ रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे, कौन सी बुक यूज करनी है आपको फॉर एएफएम प्रिपरेशन. सो इन माई केस आई स्पोक विथ माई सीनियर्स की कौन सी फैकल्टीज की नोट्स बेस्ट रहेगी फॉर द एएफएम, एंड दे सेड go for the अजय अग्रवाल. So I bought अजय अग्रवाल कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक. तो बात करते हैं कंसेप्ट बुक की. सो कंसेप्ट बुक में सारे चैप्टर्स की समरी होगी इंक्लूडिंग द फॉर्मूलाज, एंड एक अलग से सेक्शन रहेगा थियरी पार्ट का. तो ये कंसेप्ट बुक काफ़ी बेस्ट है बिकॉज उसमें काफ़ी कंसाइज वे में सारी चीज़ें कवर की गई है जो आपको 1.5 डे बिफोर एग्जाम भी काफ़ी यूजफुल हो सकती है. नाउ एएफएम इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपको क्वेश्चंस भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यू शुड बाय द क्वेश्चन बैंक एज वेल. नाउ क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है कि आईसीआई की जो क्वेश्चंस रहेंगे, इलस्ट्रेशन रहेंगे, टेस्ट योर नॉलेज, पास्ट एमटीपी के क्वेश्चन रहेंगे, आरटीपी के क्वेश्चन रहेंगे, वो सबको एक जगह पे कोलेट किया जाता है और उसको क्वेश्चन बैंक बोला जाता है. तो यू कैन गो फॉर द एनी फैकल्टीज क्वेश्चन बैंक, क्योंकि जनरली सारी फैकल्टी सारे क्वेश्चन कवर करती है. बट आई चूज अजय अग्रवाल बिकॉज की वो लास्ट पे जो आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट देता है, सो आई कैन इजीली मैप दैट क्वेश्चन विद द लिस्ट. और उस लिस्ट में क्या रहता है बेसिकली कि हर एक मेथड का एक क्वेश्चन रहता है, तो दैट यू कैन प्रिपेयर ऑन द डे बिफोर एग्जामिनेशन. तो क्या मॉड्यूल्स यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो इन माई केस मैंने मॉड्यूल यूज़ नहीं की थी बिकॉज मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर थे, और जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो समराइज वे में कंसेप्ट बुक में कवर थे. कुछ ऐसे कंसेप्ट रहेंगे जो मॉड्यूल में रहेंगे बट कंसेप्ट बुक में नहीं रहेंगे, बट वो काफ़ी कम पोर्शन रहेगा और एग्जाम के आने के चांस भी काफ़ी कम थे. तो मैंने कंसिडरिंग द टाइम मैंने वो मॉड्यूल्स कवर नहीं की थी, सिर्फ क्वेश्चन बैंक एंड कंसेप्ट बुक की कवर की थी. नाउ कमिंग ऑन एमसीक्यूज पार्ट. आपकी एग्जाम में जो 30% वेटेज रहेगा वो एमसीक्यूज का रहेगा. सो हाउ शुड प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यूज. सो आपको एमसीक्यूज के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. आप जो प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करोगे उसमें एमसीक्यूज का कवर हो जाएगा. बट
यू शुड प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज को आपको आइडिया आ जाएगा कि हाउ यू विल टैकल दैट एमसीक्यू इन एग्जामिनेशन। तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज रहते हैं आईसीआई की बीओएस एप्लीकेशन पे, यू कैन प्रैक्टिस विद दैट एमसीक्यूज एज वेल। बाकी आई एडवाइज कि आप मॉक टेस्ट के लिए अपेयर करो, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो एमसीक्यूज रहेंगे देयर आर चांसेस कि काइंड ऑफ वैसे एमसीक्यू आए, तो यू कैन प्रैक्टिस द एमसीक्यूज फ्रॉम देयर एज वेल। अलग से कोई भी एमसीक्यूज के लिए बुक परचेस करने की कि ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें कवर्ड होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर द एएफएम सब्जेक्ट। तो पहले कितने रिविजन्स करने पड़ेंगे, सो दैट्स अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और आपका गोल क्या है कि आपको रैंक लाना है या जैसे एग्जाम्शन लाना है, जस्ट पास होना है। बट आई विल से कि 2 to 3 रिविजन्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द गेटिंग द एग्जाम्शन इन एएफएम पेपर। रिवीजन का आइडियल अप्रोच क्या रहना चाहिए, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट बुक में से कंसेप्ट गो थ्रू करना है, देन आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है एंड 1 by 1 सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्या सारे क्वेश्चन लिख के करने हैं, तो लिख के करने की जरूरत नहीं, बट आपको स्क्रिबलिंग करना जरूरी है, क्योंकि एएफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आप अगर थोड़ा भी स्क्रिबलिंग नहीं करोगे तो आपको पेपर में डिफिकल्टी आ सकती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप लिख के कर सकते हो, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ना। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे इजीली हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको डिफिकल्टी आएगी। तो जो इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है उसको नोट डाउन कर लो। तो अगेन आप वो जो नेक्स्ट रिवीजन करोगे उसमें आप वो क्वेश्चन वापस से करोगे ना। ऐसे 1 by 1 सारे चैप्टर्स को करना है, और लास्ट में आपको थियरी प्रिपेयर करना है। तो थियरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइक स्टार्ट ऑफ फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की, थियोरेटिकल क्वेश्चन आने के चांस है। तो आपको उसके क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं ना। उसमें भी थियरी में क्या रहेगा कि जो पास में क्वेश्चन पूछे गए देयर आर हाई चांसेस कि वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो जो जिसमें कंपाइलेशंस काफ़ी फैकल्टीज के रहते हैं, तो अजय अग्रवाल का भी कंपाइलेशन है, और रोहित चिप्पर का भी थ्योरी का कंपाइलेशन है, और भाविक चौकसी का भी है। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप एक फैकल्टी का उठाओ और उसके साथ कंसिस्टेंट रहो, लास्ट में आप मटेरियल चेंज ना करो। तो आपको वहीं से थियरी पढ़नी है, एंड देन आपको नेक्स्ट रिवीजन में वापस जो जो क्वेश्चन नोट डाउन किए थे जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही थी, आपको वापस वो क्वेश्चन करने। तो आपके नेक्स्ट रिवीजन में टाइम भी कम हो जाएगा और क्वेश्चन भी कम हो जाएंगे। और अगर आपको रिवीजन करते टाइम कुछ कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे या कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको या तो यूट्यूब पे काफ़ी फैकल्टीज की मैराथन अवेलेबल रहेगी, या तो फिर रिवीजन लेक्चर्स। जो अजय अग्रवाल की रिवीजन लेक्चर्स है वो काफ़ी यूजफुल है, जिसमें आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है कोई स्पेसिफिक चैप्टर को लेकर और स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, रिवीजन लेक्चर सर्च करना है, एंड अगर स्पेसिफिक कंसेप्ट में आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो यू कैन यूज द टाइम स्टैम्प जो सारे फैकल्टी जनरली देते हैं, और उस टाइम स्टैम्प पे जाके आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना है, और देन आपको अगेन उसके क्वेश्चन करने हैं। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ कमिंग ऑन मॉक टेस्ट पार्ट, कि क्या आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज फॉर द एएफएम सब्जेक्ट लेनी है या नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो कितनी मॉक टेस्ट लेनी है और कौन सी फैकल्टीज की लेनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि क्या लेनी है या नहीं लेनी। तो यस, मॉक टेस्ट लेना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि हाउ विल यू मैनेज योर 3 hours ड्यूरिंग द पेपर। आप टाइम मैनेज कैसे करोगे, आपको कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रहा है। आफ्टर अपीयरिंग द पेपर यू विल गेट अ चांस टू एनालाइज योर पेपर। आप अच्छे से उसको एनालाइज करो कि आप गलती क्या कर रहे हो, आईसीआई के हिसाब से क्या आंसर है, आपने क्या लिखा है। सो यू विल गेट अ ओवरऑल आइडिया कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, और उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, एंड आपको एक एग्जाम का फियर रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। आई एडवाइज कि यू शुड ट्राई टू अपीयर फॉर एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द एक्स्ट्रा मॉक्स एज वेल। नाउ आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लेनी है। सो इन माई केस आई बॉट 1 टेस्ट सीरीज फ्रॉम द AIR1 इंस्टीट्यूट एंड 1 फ्रॉम द ICAI। अगर AIR1 इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उसकी मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छी थी, बट काफ़ी कॉस्टली थी। तो आपको उसके अल्टरनेटिव ढूंढने, लाइक अभी मार्केट में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, लाइक GM टेस्ट सीरीज, CA टेस्ट सीरीज, एंड आजकल सारी फैकल्टीज भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो आप एक मॉक टेस्ट वहाँ से भी ले सकते हो, एंड आई एडवाइस कि आप एक मॉक टेस्ट सीरीज ट्राई करो कि ICAI से अवेल करो, क्योंकि ICAI जो मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी वहाँ उसमें आपको सेंटर पे जाके फिजिकली पेपर लिखना है। तो आपको एक एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट मिलेगा, और आपका जो एग्ज़ाम का फियर है वो एक कम हो जाएगा। और मॉक टेस्ट अपीयर करने के बाद आपको पेपर आपको मिलेंगे, तो यू विल गेट अ चांस टू एनालाइज योर मिस्टेक्स कि आप कहाँ कहाँ क्वेश्चन में क्या लिख रहे हो, और आप ICAI की जो मॉडल सोल्यूशन रहेगा उससे कंपेयर कर सकते हो कि आप ICAI का क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या लिख रहे हो। सो यू विल गेट अ आइडिया अबाउट व्हाट ऑल काइंड ऑफ मिस्टेक यू आर डूइंग।
नाउ कमिंग ऑन इंटरेस्टिंग पार्ट कि क्या एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट काम करता है या नहीं, क्योंकि आजकल सारी फैकल्टीज अपना एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देती है, तो क्या एक्चुअल में काम करता है या नहीं। सो इफ आई वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वन वर्ड देन आई विल से कि यस, ये काम करता है। क्योंकि जो एबीसी एनालिसिस है वो कैसे बनाया जाता है, तो आईसीआई की एक पीडीएफ है, इंडिकेटिव वेटेज की पीडीएफ, एंड आईसीआई की जो पास्ट पेपर रहते हैं उसमें जो वेटेज दिया गया है चैप्टर्स को, उन दोनों को मिला के एक वेटेज बनाया जाता है। उसमें एक कैटेगरी के चैप्टर रहते हैं जो काफ़ी एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं और जिसमें टोटल वेटेज अराउंड 50 to 70% रहता है। तो यू कैन फोकस ऑन दैट चैप्टर और आपको एग्जाम में शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मार्क्स कवर करने में हेल्पफुल रहेंगे ना। शेयरिंग माई एक्सपीरियंस की मैंने May 24 में अपीयर किया था एंड आई यूज्ड एबीसी एनालिसिस ऑफ अजय अग्रवाल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट एज वेल। तो उसमें एबीसी एनालिसिस में अगेन सेम चीज थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में उन लोगों ने क्या किया था कि सारी कैटेगरीज के एक एक क्वेश्चंस कवर किए गए थे। तो आपको डे बिफोर एग्जाम काफी हेल्पफुल रहता है कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो यू कैन गो जस्ट गो थ्रू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट एंड यू विल गेट अ ओवरऑल आइडिया अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट। एएफएम की 1.5 डे बिफोर द एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। नाउ एएफआर में क्या रहेगा कि आपको बीइंग द फर्स्ट पेपर इनफ टाइम मिलेगा फॉर द प्रिपरेशन, बट एएफएम में क्या रहेगा कि आपको जस्ट एक दिन का ही टाइम मिलेगा, ऐसे कि 1.5 डे का टाइम मिलेगा, तो आपको उसमें सारा कवर करना है। ऑब्वियसली द सब्जेक्ट काफ़ी छोटा है बट अगेन सारी चीज़ें 1.5 दिन में कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है इजी चैप्टर्स पे, लाइक म्यूचुअल फंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बिजनेस वैल्यूएशन, वो काफी इजी चैप्टर है और यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स फॉर दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ट्राई करना है कि एफआर के सेम दिन, तो इन माई केस मैं क्या करता था, 5 बजे पेपर खत्म होता था, अराउंड 7 to 8 के बीच में मैं स्टार्ट करता था। तो ट्राई करो कि एफआर के पेपर के दिन ही शाम को आप म्यूचुअल फंड, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन कवर करो। आपको क्या करना है, उसके कंसेप्ट बुक के गो थ्रू करना है एंड देन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट को गो थ्रू करना है। नाउ अगेन सारे क्वेश्चन कवर करने मत बैठना, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको लास्ट में जो कुछ चैप्टर बच जाएंगे जिसमें एग्जाम में आएगा तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है। नाउ सेकंड डे आपको पूरा दिन मिलेगा, तो आपको अगेन इंपॉर्टेंट एबीसी वाइज चैप्टर कवर करने हैं कि पहले कॉन्सेप्ट बुक करनी है, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और उसमें आपको लिख के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है तो आप 1-2 क्वेश्चन स्क्रिबलिंग करके कर सकते हो, बट सारे क्वेश्चन लिख के करोगे तो आपके पास इनफ टाइम नहीं रहेगा और आपके कुछ चैप्टर्स छूट सकते हैं। नाउ जनरली प्रॉब्लम क्या आता है कि स्टूडेंट फॉरेक्स उठा लेते हैं और फॉरेक्स में काफ़ी टाइम जाता है। फॉरेक्स में नो डाउट कि वेटेज काफ़ी है, बट फॉरेक्स में गलतियाँ के चांसेस भी अगेन ज़्यादा है और उसका कंटेंट भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली एग्जाम में ज़्यादा आएगा बट देर आर नॉट गारंटी कि आप पूरे मार्क्स कवर कर सकते हो। तो अब फॉरेक्स को लास्ट में रखो और फॉरेक्स में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी गई है आप उसके प्रिपेयर करो या फिर कुछ ओवरऑल आपको आइडिया ले लो कि फॉरेक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन करने मत बैठो और ज़्यादा टाइम फॉरेक्स को मत दो। नाउ क्या आपको एग्जाम के अगले दिन मैराथन देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो दैट्स अ सब्जेक्टिव कॉल। बट आप काफ़ी बोर हो रहे हो या आपको मतलब क्लूलेस हो कि क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैराथन जो रहेगी उसको आप पूरा मैराथन मत देखो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने में कवर हो रहे हैं उतना आपको 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देख सकते हो। आप प्रोवाइडेड बोर हो रहे हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट अगर आप बोर हो रहे हो और आपको पता नहीं क्या करना है देन यू कैन वॉच मैराथन्स एज वेल। नाउ कमिंग ऑन द एग्जाम डे, नाउ एएफएम में क्या रहता है, कुछ चैप्टर ऐसे है लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो फॉर्मूला बेस्ड है। आप कंसेप्ट सारे क्लियर कर लो, बट अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। तो आपको डे बिफोर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको 2 चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज द थियरी, क्योंकि थियरी इंपॉर्टेंट है। थियरी में अराउंड 16 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो काफ़ी स्कोरिंग है, क्योंकि जो थियरी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो पिछले एग्जाम में पूछे गए वही रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। और तो आप एक थियरी को अच्छे से कि रट लो, क्योंकि थियरी के क्वेश्चन एज इट इज आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो थियरी आपको सेम डे एग्जाम के डे करनी है और दूसरी चीज़ करनी है आपको फॉर्मूलाज। कुछ जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज है वो आप एक अच्छे से याद रख लो, और अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो उसको नोट डाउन कर लो और आपको बार बार देखो ताकि आपको याद आए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यू कैन इजीली गेट द गुड मार्क्स।
ना ये 1.5 डे में याद रखना है कि कोई एक चैप्टर पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, आप सारे चैप्टर को इक्वल वेटेज दो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ टाइम, और सब चीज़ कवर करने का ट्राई करो। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन नहीं कवर हो पाएंगे, बट सारी मेथड के एक एक क्वेश्चन कवर हो जाए एटलीस्ट। एंड जो ईजी चैप्टर्स है और ईजी पार्ट है जैसे लाइक थियरी एंड म्यूचुअल फंड, उसको आप एनी हाउ कोई मिस करना ही नहीं है, क्योंकि आपको वही हेल्पफुल रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेगी जो डायरेक्टली एग्जाम में एज इट इज़ आ सकती है। Now coming on most important part of this video, that 3 hours exam strategy. Now आप अगर एग्जाम्स के लिए कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बट आप चीज़ों को 1.5 डे में कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कुछ फ्रूटफुल नहीं वाला है, कुछ हेल्पफुल नहीं होने वाला है। अगेन आप कितना भी 1.5 डे में प्रिपेयर कर लो, बट आप 3 घंटे एग्जाम में अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। तो आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुए तो आपको पैनिक हो जाएगा, और आप एग्जाम में आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या फिर फियर रहेगा, तो आप अच्छे से अपीयर नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। नाउ आपको जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें आपको एमसीक्यू की शीट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ थियोरेटिकल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, बिकॉज वो ऐसे भी कंपलसरी है, आपको अटेंड करना ही है। तो आपको बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन, उसको गो थ्रू करने हैं। उसमें से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये क्वेश्चन इजीली कर पा रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे कि जो आपने एक दिन पहले ही एग्जाम के देखे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली। तो आपको वो क्वेश्चन पिक करने हैं और वो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने हैं। नाउ जैसे ही आपका 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हो, आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जो आइडेंटिफाई किए हैं। देन आपको एमसीक्यूज पे आना है। आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज पे नहीं आना है और डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं उठाना है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 और 3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू पार्ट पे आना है। एमसीक्यू में आपको थोड़ा इनफ टाइम देना है, क्योंकि एमसीक्यू इज अ स्कोरिंग पार्ट की जहां आपको या तो पूरा मार्क्स मिलेगा या तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई करो कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि क्या आस्क है उसका, एंड देन उसके बेस पे आप उसको आंसर दो, और ट्राई करो कि एमसीक्यू में आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाओ। एंड नाउ देन आपको जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे भी कंपलसरी है, और बाकी जो 2 या 1 क्वेश्चन बचा है उसमें से आपको एक करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा आता है। तो ऑटोमेटिकली जो नहीं आता है वो लास्ट में ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। और एएफएम का पेपर में जनरली टाइम कम नहीं होता है, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आती, क्योंकि पेपर काफ़ी छोटा रहता है और कंसेप्चुअल रहता है, और आपको ज़्यादा थियरी लिखने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। आई मीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ज़्यादा थियरिटिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक ऑडिट और एफआर में आपको एएस के नाम एटसेट्रा, इंडेस के नाम एटसेट्रा लिखना पड़ सकता है। बट एएफएम में ये सब नहीं करना है, तो एएफएम में आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा। नाउ कमिंग ऑन थियरी पार्ट, हर एक क्वेश्चन में एक थियरी का क्वेश्चन रहेगा, तो आप थियरी को स्किप नहीं कर सकते। तो आपको थियरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है या फिर रट लेना है इन सिंपल वर्ड्स, और आपको पॉइंट वाइज चीज़ें लिखनी है। उसमें याद रखना है कि कीवर्ड्स आप अच्छे से लिख पाओ। जनरली फैकल्टीज की नोट्स में कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड रहेंगे, तो आप ट्राई करो कि कीवर्ड को रिटेन कर पाओ, और सेम कीवर्ड आप एग्जाम में लिखो और उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर की डायरेक्टली नज़र में वो कीवर्ड्स आए और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं। और लास्ट में आपको लास्ट 10 मिनट से पहले एक बार थोड़ा पेपर को गो थ्रू कर लेना है कि क्या आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या नहीं, या फिर आई मीन क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो अच्छे से किया है या नहीं। तो ये थोड़ा एक गो थ्रू कर लेना, क्योंकि लास्ट में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो काफ़ी पैनिक हो जाओगे। नाउ फ्यू यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर एएफएम पेपर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको लास्ट मोमेंट पे मटेरियल चेंज नहीं करना है। जो आप मटेरियल पहले से यूज़ कर रहे हो कोई भी फैकल्टीज़ का, उसको आप चेंज नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जो मटेरियल से पढ़ रहे हो उसमें आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी रहेगी, और आप अगेन आपको जब थोड़े एग्जाम के थोड़े दिन पहले अगर मटेरियल को चेंज करोगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं रहेगी और आपको चीज़ें रिटेन करने में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको लास्ट मोमेंट पे मटेरियल चेंज नहीं करना है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि एएफएम इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और उसमें सम्स का 80% आई मीन द प्रैक्टिकल पार्ट का रहेगा 80% द वेटेज। तो आप सिर्फ कंसेप्ट बुक को गो थ्रू मत करो, क्वेश्चन भी पढ़ो, कि अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको सब्जेक्ट का आइडिया नहीं आएगा, और आप डायरेक्टली क्वेश्चन करने बैठ जाओगे एग्जाम में तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि आपको 4x में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। इवन इफ यू आर हैविंग द कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑन द ऑल दिस कंसेप्ट ऑफ द 4x, बट आपको अगेन 4x एक ऐसा चैप्टर है कि वो समंदर है, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे कंसेप्ट है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ अलग भी आ सकता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उसमें मिस्टेक कर बैठो, क्योंकि उसमें रेट लेने होते हैं और रेट चूज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप 4x को ज़्यादा टाइम मत दो। इन माई केस
मैंने तो स्किप किया था, जब फर्स्ट रीडिंग किया था, देन सेकंड रीडिंग भी किया था, बट एग्जाम के अगले दिन मैंने जस्ट ओवरव्यू ही लिया था। और लकीली May 24 का अटेम्प्ट का जो AFM का पेपर था वो काफ़ी इजी था, और फॉरेक्स का कुछ भी नहीं आया था, जो जनरली नहीं होता है। फॉरेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जनरली आता है, बट आपको फॉरेक्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। द फोर्थ वन, आपको पैनिक नहीं होना है। इवन इफ आप अगर पेपर उठाते हो और आपको कुछ भी नहीं आइडिया है, सब आउट ऑफ द बॉक्स आया है, एकदम क्लूलेस हो, बट फिर भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट पेपर आया है तो सबके लिए है, आप एक के लिए नहीं है। और जब भी डिफिकल्ट पेपर आता है, ICAI जनरली ग्रेस मार्क्स देते हैं, तो भी आपको पास होने के चांस है। एंड अगर ऑन द अदर हैंड अगर काफ़ी इजी पेपर आता है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है आपको, क्योंकि जब इजी पेपर आएगा तब पेपर थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक होगा। अगेन AFM के पेपर में टाइम का तो कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि पेपर काफ़ी शॉर्ट रहेगा। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द राउंडिंग ऑफ, क्योंकि AFM एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको राउंडिंग ऑफ में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो एक अजय अग्रवाल ने 2 या 3 पेज की एक नोट्स है कि आपको कहाँ कहाँ कौन से कितने डेसिमल में राउंड ऑफ करना है, वो काफ़ी यूजफुल है, उसको लाइटली मत लो, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ नहीं करोगे और आपका थोड़ा सा भी आंसर ऊपर नीचे आएगा तो ICAI आपके मार्क्स काट सकता है, और जनरली पास्ट में ये हुआ ही है। अगेन फिर मतलब फैकल्टीज वीडियो बनाते ही होगा, बट अगेन वो उसमें कुछ से कुछ नहीं होगा, बट आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप अच्छे से ट्राई करो कि ICAI की जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से राउंड ऑफ करो, और आप राउंड ऑफ की नोट्स की जो है प्रिंट निकलवा 2 या 3 पेज की रहेगी, और उसके हिसाब से ही आपको ICAI में राउंड ऑफ करो, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट AFM पेपर स्ट्रेटेजी। If you like the content of this video, do give a thumbs up and subscribe my channel. And if you want me to cover the same strategy for other subject as well, to let me know in comment section. I'll try to cover it in upcoming videos.